अस्सलाम वालेकुम। माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम अजमेर शरीफ आए हुए, यहाँ पर नांदेड़ के मुतवली संत बाबा मकसूद अली ख़ान कादरी ने यहाँ पर जो अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी है सैयद सरवर चिश्ती साहब, इनका गुलपोशी की और नांदेड़ के कोर्ट से, औरंगाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने याचिका डाली। जो मलून जो विष्णु गुप्ता नामी शख्स जो है ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह पर आक्षेप बयान किया, उसके विरोध में आज वो नांदेड़ से दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक गए। आज अंजुमन कमेटी सेक्रेटरी के सैयद सरवर साहब के चिश्ती साहब को ये कहा कि हम आपके साथ हैं, उनकी सत्कार किया, गुलपोशी की। जो महाराष्ट्र की टीम यहाँ तक गई और सैयद सरवर चिश्ती साहब ने हमें वक्त दिया, इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जिस तरीके से आने वाले दिनों में 814वां उर्स की भी तैयारी है उसके ज़िम्मन में, और मकसूद अली ख़ान कादरी ने भी जो उन्हें पाटिंबा दिया और हर चीज़ से उनके साथ खड़े रहेंगे, इसके लिए उनका क्या कहना है हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान में जो 11 साल से माहौल चल रहा है, अभी 2 बार हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अजमेर में बॉम्ब स्कैर एक ईमेल आया कि बॉम्ब से उड़ा देंगे, तो 2 बार दरगाह खाली होकर तलाशी हुई। कल ही के रोज़ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में भी इस किस्म का ईमेल आया और फिर यहाँ पे मंदिर होने की बात कही गई, उस पर एक केस कोर्ट में चल रहा है। 2007 में यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई निशानदही करती हैं। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन हालात हाज़रा जिस तरह से 11 साल से गुजर रही है सबके सामने है। अब जितनी भी दरगाहें, खानकाएँ, मदारिस हैं, मेंबर हैं, इनको होश बरदम रहने की ज़रूरत है। बिलखुसूस दरगाहें, खानकाओं के लोग जो सुस्त हो गए, जो कमज़ोर पड़ गए, जो जबकि कमज़ोर हैं नहीं और बेहिसी का शिकार हैं, और जिन साहिब मज़ार के नाम के वो नजराने लेते हैं, तो उनके नक्श कदम पे चलना पड़ेगा। जुर्रत अली, फ़िक्र हुसैन, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाना पड़ेगा। खौफ खुदा दिल में रखना पड़ेगा। ज़माने से बिल्कुल नहीं डरना पड़ेगा और ज़माने के नक्श कदम पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि ज़माने को अपने नक्श कदम पर चलाना होगा। सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस का नाम लेकर बातिल कुव्वतों की मदासराई छोड़ना पड़ेगी और सदाए हक़ को बुलंद करना पड़ेगा। ये वक्त का तकाजा है। हमें अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पे आना पड़ेगा। ये तमाम दरगाहें, खानकाएँ अल्लाह वालों की है, औलिया कामलीन की हैं, जिसके इमामुल औलिया हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। हम तो अलैहिस्सलाम बोलते हैं, चाहे कोई भी फतवे लगाओ। आप फातह खैबर और फातह खंदक हैं। इस्लाम सिर्फ अमन का ही नाम नहीं है। इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ जस्टिस, इंसाफ और अदल का नाम है। ये कहना शुरू करें, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ जस्टिस। हमें मज़लूमों के साथ खड़ा होना है और जुल्म के ख़िलाफ़ सदा बुलंद करनी है और राह रास्त पे चलते हुए सिरातल मुस्तकीम पे चलना है और एक अच्छे आला किरदार का मुज़ाहिरा करना है कि मुसलमान क्या होता है। ये लोगों को बताना है कि मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता और ये उसका एक आला किरदार होता है। वो आलम इंसानियत में भी यकीन रखता है और इस्लाम का मानने वाला भी है। इसमें किसी किस्म की इफ़ और बट्स नहीं होना चाहिए। हमें अपने मामलात दुरुस्त करना होंगे, फजूल खर्चियों को बंद करना होगा। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि शादी ब्याह में जिस किस्म के ख़र्चे हो रहे हैं, और मैं तो उसको भी असराफ़ बेजा मानता हूँ कि आप हर साल उम्रे पे जा रहे हैं और आपके अजीज़ व क़रीब गरीब हैं, गुर्बत का शिकार हैं, और आप उनकी तरफ तवज्जो ना दे के हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, तो अल्लाह और उसका रसूल इसके लिए राज़ी नहीं होंगे। मजबूत माशरा बनाइए। हमारे माशरे में बेशुमार तलाक़ें हो रही हैं, सेपरेशंस हो रहा है, माशरा कमज़ोर है। इस्लाम माशरे को एड्रेस करने के लिए आया था। हुजूर ने आते ही अरब के अंदर लड़कियों को दफन कर दिया जाता था पैदा होते ही, आपने वो बंद किया, सिस्टम को राइज किया। जंग में पेड़ काट दिए जाते थे, बूढ़े बच्चों पे हाथ उठाया जाता था, बूढ़े बच्चों पे आपने सब चीज़ें बंद की कि जंग तुलूब आफ्ताब होगा जब होगी और गुरूब आफ्ताब होगा तो जंग बंद हो जाएगी। बूढ़े बच्चे, बीमार औरतों, मजलूमों पे, बच्चों पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक सिस्टम दिया दुनिया को, हमने दुनिया को एक सिस्टम दिया, इंसाफ दिया, प्रेम्बल दिया, और आज हम ही इस किस्म की
چیزوں میں افراتفری کے شکار ہو گئے. اپنا خود کا انالیسس کیجئے اور رائے راست پہ آئیے. جس طریقے سے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ عین سندل کے وقت ایسا کوئی فتنہ ہوتا ہے مگر ماشاء اللہ تعداد بڑھتی ہے, سبھی سماج کے لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کر آتے ہیں. اسی طرح یہ 814 814 عرس جو پہلی رجب سے 9 رجب تک منعقد ہوگا, 21 دسمبر سے لے کے 30 دسمبر تک 2025. تو یہاں تو ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں. یہاں کوئی نہ مسلک کی تفریق ہے, نہ مذہب و ملت کی, اور ہر واک آف لائف کے لوگ آتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ عرس سکھ شانتی سدبھاونا کے ساتھ ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ منایا جائے. پیار محبت کے ساتھ لوگ آئیں. یہ اللہ کے برگزیدہ ولی کی درگاہ ہے. ان سے دعائیں کریں, اللہ تک دعاؤں تک حضور غریب نواز پہنچائیں گے. دعاؤں کی مقبولیت ہوگی. اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. عرس شریف میں آئیے, سب کا خیر مقدم ہے. جو طریقہ ہے یہاں کا اسی طریقے سے آئیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. ہم یہاں اجمیر شریف آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد سید سرور چشتی صاحب سے ملے ہیں اور ان کو جو ہے گلپوشی کرے ہیں اور ہمارا میمورنڈم دیے ان کو جو یہ چیز ہے ہم آپ کے سمرتھک ہیں. ہم تہہ دل سے آپ کا یہ کرتے ہیں, آپ کا اور خادموں کو ہر لوگوں کا ساتھ ہے. جی, یعنی جو بھی کوٹ کی لڑائی جو ناندیڑ سے ہو رہی ہے آپ کی اورنگ آباد, بے شک ہم تہہ دل تک رہیں گے اور آخری تک اس کو پہنچا دیں گے. ہم کوئی چیز میں کسر نہیں رکھیں گے ہم اس کو. جی آج سرور چشتی صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کا گلپوشی کی گئی اور ان کو سمرتھن دیا گیا قانونی کارروائی میں بھی. تو کیا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالیہ وقت کے اندر جو لیٹیگیشنز جو خواجہ صاحب کے دربار کے تعلق سے چل رہے تھے, اس کے تعلق سے ہم نے یہاں پہ بابا جی کی طرف سے شہنشاہ ناندیڑ سے شاہ کامل داد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی اور سے مقصود علی خان قادری بابا جی کی طرف سے ہم نے یہاں پہ حمایت نامہ پیش کیا ہے. تمام قانونی لڑائی کے اندر جو ابھی یہاں پہ چل رہی ہے, اجمیر کورٹ سے لے کے ناندیڑ کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ آف انڈیا تک, جو دلی تک جو جنگ چل رہی ہے ہماری قانونی لڑائی, اس کو آگے برقرار رکھنے کا بھی ہم نے یہاں پہ اظہار پیش کیا. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آگے آنے والی جتنے بھی دربار سے ریلیٹڈ یا خدام حضرات سے یا انجمن کمیٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر ہم نے پوری طاقت کے ساتھ میں ان کے ساتھ دینے کا ہم نے یہاں پہ اظہار کیا. بابا جی کی طرف سے قانونی لڑائی ہماری جاری ہے. انشاءاللہ ہم قانون کے طریقے سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ عدالتیں جو دیش کی ہیں, ہائیسٹ کورٹ سے سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس, وہ ہم کو انصاف دیتے آئے ہیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں آنے والے وقت میں بھی ہمیں انصاف ملے گا.